Good morning, students. Today I am going to continue lesson Boli for the class 10 subject in English, written by K. A. Abbas, and it is your part 6, and it is your last part. Up till now, I have told you about the main character. Main character is Boli. Whole story moves around her. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि जो मेन कैरेक्टर है भोली, जिसको सबने निग्लेक्ट किया हुआ था, शी वॉज अ निग्लेक्टेड चाइल्ड। और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज में, सोसाइटी में निग्लेक्टेड है तो वो निग्लेक्टेड ही बना रहे। आफ्टर एजुकेशन he or she may become intelligent, and he or she would stand on his or her legs. So up till now I have explained you that Boli refused to marry Vishambar. Why? Because he was demanding for the rupees 5,000 from her father's Ramlal. So she threw off the garland and told her father that I don't want to marry such a greedy person who is so cruel. He does not understand the meaning of the respect. Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, "So shameless, so ugly and so shameless." Boli, are you crazy? Shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard for our izzat. Now, Harvard students, thunderstruck, shocked, crazy, mad, disgrace, bring a bad day. No, रामलाल was thunderstruck. रामलाल को बड़ा शौक लगा कि आज तक बोली घर में बिल्कुल भी नहीं बोली, और आज अगर बोली तो इतना बोली। तो रामलाल को इंसल्ट भी फील हुई ऐसे। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर। वहाँ पर जो आए मेहमान जो आए हुए थे वहाँ पर, वो आपस में विस्पर करने लगे, एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे के कानों में बात करने लगे धीरे धीरे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। तो वो क्या कहते हैं कि कितनी बेशरम लड़की है ये, इतनी सुंदर भी नहीं है, कुरूप है, और फिर भी इतनी बेशरम। बोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाते हुए कहता है कि उसे गुस्सा आता है, इंसल्ट फील होती है कि क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली। तुम अपने परिवार को बदनाम करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत। थोड़ा तो सोचो, अपने परिवार की इज्जत के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो सोचो। तो स्टूडेंट्स, वी कैन सी दैट शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट दे all thought that a girl child should not be सक्सेसफुल इन द सोसाइटी। लेकिन एजुकेशन के द्वारा, एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू बोथ मेल एंड फीमेल, और उससे हमारा अपना ही सम्मान बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो यहाँ पर वो अपने परिवार का सम्मान कम नहीं कर रही है बोली, शादी से इनकार करके अपने परिवार का सम्मान बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन रूढ़िवादी जो इंडिया में विचार होते हैं, उनकी वजह से
कुछ जो पुराने ज़माने की महिलाएं होती, पुराने सोच की महिलाएं और पुरुष होते हैं, अरे ये तो बेइज्जती करवा रही है, घर से बारात लौट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की बातें आपस में कानाफूसी होने लगी। और रामलाल को भी ऐसा ही फील हुआ कि शायद ये हमारे घर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही है, इसलिए वो चिल्लाते हुए उसको कहता है, क्या तुम अपने घर को बदनाम करना चाहती हो? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, said Bobby, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy, and contemptible coward as my husband. I want. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. तो फिर यहाँ पर भोली रिप्लाई देती है कि पिताजी, मैं तो आपकी इज्जत के लिए कर रही हूँ। मैं तो इस बूढ़े और लंगड़े व्यक्ति से शादी करने को तैयार हो गई थी तुम्हारी इज्जत की खातिर, लेकिन मैं ऐसे मीन, ऐसे हेटफुल व्यक्ति से, नफरत वाले व्यक्ति से, लालची से, और जो नफरत के काबिल है ऐसे व्यक्ति से जो कि कायर है, मेरा पति नहीं हो सकता। तो इस तरह से वो कहती है कि मैं ऐसे व्यक्ति से कभी भी शादी नहीं करूँगी। तो हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस स्टैंजा मीन hateful, contemptible, hateworthy, what a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. अभी एक महिला कहती है, बूढ़ी महिला, कि कितनी बेशरम लड़की है, हम तो इसे सीधी गाय समझते थे, गूंगी गाय समझते थे, ये बिल्कुल बोलती नहीं थी, और आज देखो इतनी बुरी तरह से इज्जत को खराब कर रही है, घर की इज्जत को बदनाम कर रही है। तो इस तरह से सब के सब भोली के अगेंस्ट हो गए, जबकि भोली देखा जाए तो कोई भी गलत काम नहीं कर रही थी, वो तो समाज में होने वाले अत्याचार को रोकने की कोशिश कर रही थी। So students, if you want to take the screenshot of these hard words, you can take from here. Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb dragon cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? भोली को और ज़्यादा गुस्सा आई उस बूढ़ी महिला पे कि वो उससे भोली से कुछ भी बोले जा रही, कितनी बेशरम लड़की है, हम इसे सीधी गूंगी गाय समझ रहे थे। तो भोली को ये अच्छा नहीं लगा और भोली ने तुरंत उसको रिप्लाई दिया, जवाब दिया, हाँ आंटी, तुम सही कह रही हो। तुमने सोचा आई वॉज अ डम ड्रैगन काउ, कि मैं तो एक गूंगी गाय हूँ, जहाँ पर मोड़ना है वहीं मोड़ लोगे, जहाँ चलाना है वहीं चला लोगे। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. इसीलिए तुम मुझे इस निर्दयी प्राणी के हाथ में सौंपना चाहते थे। But now the dumb cow, लेकिन अब ये जो गूंगी गाय थी, stammering fool, जिसे तुम बेवकूफ़, हकलाती हुई बेवकूफ़ समझते थे, is speaking, अब ये बोल सकती है, ये सोसाइटी में होने वाले अत्याचार का जवाब दे सकती है। Do you want to hear more? अब आंटी से बूढ़ी ओल्ड वुमेन से कहती है, क्या और तुम्हें कुछ सुनना है, कुछ और बाकी बचा है? तो यहाँ पर वी कैन सी दैट भोली इज डूइंग सो वेल, शी इज डूइंग गुड फॉर हर फादर, फॉर हर सेल्फ, कि वो एक अत्याचारी के हाथ में अपने आप को सौंपना नहीं चाहती है। शी इज अगेंस्ट ऑल दोज ओल्ड बिलीव्स। Vishwanath the grocer started to go back with the party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. Students, struck up means played.
विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। और विशंबरनाथ ने जब इतना कुछ सुन लिया तो फिर वो अपनी पार्टी जो बारात को लेकर आया था वो वापस चल दिया। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट, और जो बैंड बजाने वाले लोग थे बारात के साथ आए थे बैंड वाले, उन्होंने सोचा कि शायद शादी पूरी कंप्लीट हो गई है, सेरेमनी इज़ ओवर, पूरा फंक्शन ख़त्म हो गया है। तो वो क्लोजिंग सॉन्ग, जब बारात आती है तो स्टार्टिंग सॉन्ग गाते हैं और जब बारात जा रही है तो वो क्लोजिंग सॉन्ग गाते हैं। तो उन्होंने सोचा तो वो ये था कि शायद शादी पूरी कंप्लीट हो गई है, तो वो क्लोजिंग सॉन्ग गाने लगे। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. और रामलाल जमीन से गड़े हुए जड़ की तरह, जैसे जड़ गड़ी की गड़ी रह जाती है, ऐसे खड़ा का खड़ा रह गया। His head bowed low with the weight of grief and shame. उसका सिर शर्म के मारे और दुख के मारे, ऐसा लग रहा था शर्म और दुख का बोझ जो है उसके सिर पर लदा हुआ है, वो अपने सिर को झुकाए खड़ा का खड़ा रह गया, क्योंकि बारात वापस चली गई। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। और जो पवित्र अग्नि की जो ज्वाला जल रही थी वो भी धीरे धीरे बुझने लगी। एवरीवन वॉज गॉन। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, सब जा चुके थे। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और बोला, बट वॉट अबाउट यू? नो वन विल मैरी एवर मैरी यू नाउ, वॉट शैल वी डू विद यू? रामलाल भोली से कहता है, चलो ठीक है, तुमने कर लिया जो करना था, तुम्हारे मन में जो आया, यू हैव डिड दैट, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब हम तुम्हारा क्या करें? स्टूडेंट, वी कैन सी दैट यहाँ पर रामलाल भोली के फादर हैं, वो समझदार हैं, वो उन्हें चिंता है अपनी बेटी की शादी की। सारी बच्चियों की शादी होगी तो फिर ये क्यों रह जाए? तो उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा था कि भोली एक सेटल्ड लाइफ जिए, लेकिन भोली के साथ जो एक गलत टॉर्चर टाइप का हो रहा था तो वो उसे सहन नहीं कर पाई, तो उसको जो अच्छा लगा उसने वो किया। वी कैन सी दैट हियर बोथ आर करेक्ट। हर फादर, भोलीज फादर इज ऑल्सो करेक्ट एंड भोली इज ऑल्सो करेक्ट। सो फादर इज इन अ सैड मूड, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, वो शर्म की वजह से दुखी हैं और बोझ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है उनके सिर पर। तो वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा अब बताओ तुम अब क्या करोगी? अब तुमने शादी से इनकार कर दिया, बारात लौट चुकी है, अब तुम क्या करोगी? तो यहाँ पर अब भोली से ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है उसके फादर का कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए। And Suleika said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age I will serve you, and mother and I will teach you in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" And Suleika, who is Suleika? The name of the body is Suleika. Suleika said in a voice that was calm and steady. बिल्कुल शांत और स्थिर आवाज में बोली, डोंट यू वरी फादर, पिताजी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, जब तुम्हारा बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं होगा तो मैं तुम्हारी और माता जी की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और उसी स्कूल में जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा वहाँ पर मैं शिक्षा दिया करूँगी, पढ़ाऊँगी। इज़न्ट दैट राइट मैम? वहाँ पर भोली की टीचर भी खड़ी थी, तो अपनी मैम से पूछती है क्या ये सही नहीं है कि जो मैं एक्शन लेना चाहती हूँ क्या वो गलत है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज was the light of a deep satisfaction that an artist feels when the contemplating the completion of his masterpiece. टीचर कोने में, कमरे के कोने में सारा ये ड्रामा जो हो रहा था घर में देख रही थी, कोने में खड़े होकर, और टीचर बात कहती हैं कि हाँ बोली, बिल्कुल, तुरंत जवाब देती हैं, और उनकी चमकती हुई और मुस्कुराती हुई आंखों में एक रोशनी थी और एक सेटिस्फैक्शन था। एक ऐसा सेटिस्फैक्शन जब कोई एक आर्टिस्ट
क्या फील करता है कि उसने अगर कोई चीज़ बनाई, उसने जो काम किया, तो वर्ल्ड का वो बेस्ट वर्क है, वो अपने आप में मानता है। और जब वो साबित हो जाता है दैट इट इज़ अ रियली अ बेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिएशन इन द वर्ल्ड, देन ही और शी फील्स सो हैप्पी इन द वर्ल्ड दैट देयर इज नो इमेजिनेशन बियॉन्ड दिस हैप्पीनेस। तो यहाँ पर भोली की जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि आज मैं अपनी क्रिएशन पर, कि जो मैंने किया है काम, मैं आज बहुत खुश हो रही हूँ, इसलिए तुम जो मन में आ रहा है वो करना चाहो कर लो। सो इन दिस स्टोरी वी कैन अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन चेंजेस द लाइफ ऑफ पर्सन अ लॉट एंड स्टूडेंट्स वी शुड concentrate over our studies with considerable way. In this way we can divert or change our lifestyles, as well as whatever the problems creating in our life, we can remove all those problems also. Now your chapter is completing here. In the next chapter I will explain you in the next part. Till then, thank you and goodbye.